इसमें कुछ पढ़ने से पहले कुछ चीजों को ध्यान देना होगा, कुछ चीजों को क्या देना होगा मैप के अनुसार। तो बताइए ये दिशाएं पढ़नी होगी हमें, क्या पढ़नी होगी, क्या पढ़नी होगी, क्या पढ़नी होगी, दिशाएं पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी हमें, डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। मैप पढ़ने से पहले आपकी डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। बच्चे आराम से आना, आराम से। डायरेक्शन की हमें जानकारी होनी चाहिए और सबको हम डायरेक्शन बताए थे। बताइए ऊपर वाले डायरेक्शन क्या होता है, बोलिए अली। ये ऊपर वाला उत्तर होता है। अगर इसी का हम नीचे देखा जाए तो मैप में क्या होती है, मैप में क्या होती है, मैप में क्या होती है, और ये देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा। सबको क्लियर हो गया। अगर ऊपर रहे तो, नीचे रहेगा तो, क्लियर हो गया। ऊपर में रहे डायरेक्शन तो उत्तर, नीचे में रहे तो इधर। इतना क्लियर हो गया। कुछ डायरेक्शन जो है हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि देखिए इस तरह से बीच में अगर डायरेक्शन आ गया, ठीक है, तो देखिए इसमें पश्चिम और क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर उत्तर। तो बताइए बीच में रहेगा तो क्या बोलेंगे, बीच में रहेगा तो क्या बोलेंगे, बीच में रहेगा तो क्या बोलेंगे। अब बताइए इस तरह से अगर यहां से भी ना ऐसा दे दे तो देखिए यहां से उत्तर पूरब, उत्तर उत्तर उत्तर। अब बताइए ए डायरेक्शन को बताइए क्या होगा, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, कोई डाउट। अब देखिए बताइए पश्चिम दक्षिण, पश्चिम, तो कोई डाउट डायरेक्शन के नहीं। तो हमारा हाथ देखना उस अनुसार, बोलिए क्या होगा, क्या होगा। तिरछा देखो कि नहीं, इधर देखो उत्तर पूरब, उत्तर उत्तर। सीधा खड़ा रहे तो, सीधा खड़ा रहे तो एक गुण सीधा निभा, पूरा निभा दे तो क्या होगा, पूरी पश्चिम। अब फिर थोड़ा नीचे ऐसा दे तो अब पूरा नीचे कर दें। क्लियर हो गया, कोई मैप में डाउट नहीं है। चलिए क्लियर है तुम्हारा जी। चलिए बैठा ना रहियो सादियन। कहीं पर भी दिखे, इस आकार में क्या दिखे, कहीं पर भी दिखे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, और ये तीन और जल से घिरा होगा, तीन और जल से क्या 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 होगा, घिरा हुआ होगा। तो यह क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अंतरीप, जिसे हम लोग कहते हैं केप। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, केप। अगर देखा जाए हाथ की अंगुलियां है ना, ये क्या है अंतरीप, ये क्या है, ये क्या है अंतरीप। और यहाँ देखा जाए अंगुलियां थी क्या होगा प्रायद्वीप, क्या होगा, अंगूठा देखो क्या है, तो हमारे अंगुलियां से याद हो सकता है। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, जिसे पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा, ये थोड़ा क्या रहेगा, लेकिन ये भी तीन और जल से क्या होगा, ये भी तीन और जल से क्या होगा, ये भी तीन और जल से क्या है, क्या कहेगा, वह भूभाग, वह भूभाग बड़ा, वह बड़ा भूभाग, वह बड़ा भूभाग जो तीन और जल से घिरा हो, जो तीन और जल से क्या कहलाएगा प्रायद्वीप, क्या कहलाएगा। अब बताइए कि वह भूभाग, वह जो सिर्फ तीन और जल से घिरा हो या नोकीला हो या समुद्र की तरफ क्या हो, तो क्या बोलेंगे अंतरीप, केप। क्या बोलेंगे, तो ये हो गया केप, ये हो गया पेनिनसुला, ये हो गया अंतरीप, क्या हो गया अंतरीप, ये हो गया प्रायद्वीप, क्या हो गया प्रायद्वीप, क्या हो गया, कोई दिक्कत है। तो सिंपल है, अगर छोटा रहे तो बड़ा रहे तो छोटा रहे तो बड़ा रहे तो नहीं। तो सिंपल हम बताए थे उदाहरण में है, ये एक शादी के पहले के महिला के देखो हाँ एकदम पतला सुतला, और शादी के 4 साल बाद देखो तो एकदम मोट, तो बस उसी तरह से है कि ये समझो तो ये क्या है अंतरीप है, और मोट हो गया तो क्या हो गया प्रायद्वीप हो गया। ये सिंपल था। अब देखो ये भी क्या है, चारों ओर जल से घुरा, ये चारों ओर क्या है, लेकिन वह भूभाग जो चारों ओर जल से क्या हो घिरा हो, चारों ओर जल से क्या हो, चारों ओर जल से क्या हो घिरा हो, एक कहेगा क्या द्वीप। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा इस इजलैंड। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इजलैंड, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहीं आइसलैंड पड़ता है, समझ गया, तो इसी को कहते हैं इजलैंड। ठीक है चलिए अब यही रहेगा, लेकिन भूमि का हुआ भूभाग जो चारों ओर जल से घुरा लेकिन बड़ा हो, क्या हो, क्या हो बड़ा हो, तो इससे इससे तो बड़ा रहेगा, ये भी चारों ओर जल से क्या रहेगा घिरा रहेगा, तो ये कहलाएगा महाद्वीप। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा महा
महाद्वीप कहलाएगा। क्लियर हो गया? सभी बच्चों का हुआ क्लियर? तो बताइए, अगर पतला है तो, उससे मोटा है तो, गोल में है तो, थोड़ा बड़ा है तो, सबको क्लियर है? अब इसमें हम बताए थे कि सबसे, इसमें बताए थे कि प्रायद्वीप, क्या बताए थे, क्या बताए थे? तो सबसे अगर इसमें प्रायद्वीप बताए थे कि तीन और जल से क्या हो, तो प्रायद्वीप में कौन देश आ सकता है? प्रायद्वीप में बोलिए, प्रायद्वीपों में किसका समूह ज्यादा लगता है? देखो ये वाला पूरा ना, और यूरोप देखो इधर प्रायद्वीप के जैसा ही पूरे यूरोप में आता है, लेकिन सभी नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, इससे हटा दें। अब देखो ये द्वीप बताए हैं ना, सबसे छोटा द्वीप क्या है? मालदीव। क्या है? सबसे छोटा द्वीप क्या है? सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, बताइए ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा? ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा? डेनमार्क का अभी भी है। सोचो, इतना छोटा देश, इतना छोटा, इतना छोटा देश किसे कब्जा के लिए है? ग्रीनलैंड के दाम छोटा है और ग्रीनलैंड कब्जा के लिए है। डेनमार्क के दाम छोटा और किसको कब्जा किया इतना बड़ा ग्रीनलैंड को? अभी भी उसकी क्या है? अधीनता में है। डेनमार्क के अधीनता में कौन है? कौन है? क्लियर हो गया? तो इससे ऑब्जेक्टिव भी हम बताए थे, कोई डाउट नहीं। चलिए अब सबसे छोटा महाद्वीप क्या बोले? सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलें। देखो मैप ऐसा पढ़ लो कि भूले नहीं। समझ गया कि जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, आपको पूरी तरह से क्वेश्चन क्यों नहीं चाहिए? क्लियर? अभी हम बताएं द्वीप के बारे में, अब चलते हैं महाद्वीप। क्या चलते हैं? महाद्वीप। और एक महाद्वीप एक ट्रिक से बताए थे कि आपको ट्रिक अनुसार याद रखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है एशिया महाद्वीप। सबसे पहले बड़ा कौन आता है? बड़ा में कौन आता है? कौन आता है? एशिया महाद्वीप। पहला में कौन आता है? तो ये क्या है? एशिया महाद्वीप। क्या है? बोलिए जल्दी, बोलते नहीं है। पहला नंबर पर कौन आता है? पहला नंबर पर, और हमारे वर्ल्ड के सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो कोई पूछ देगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, और इसे सभ्यता का, मानव की सभ्यता का पालना भी कहते हैं। मानव की सभ्यता का, मानव की सभ्यता का पालना कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा पर कौन? दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो पहले देखो अफ्रीका को अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर अंधा का है, यहाँ थोड़ा लोग धीमा चलता है अंधे की तरह। अंधा कैसे ठुकुर ठुकुर चलता है, उस तरह से यहाँ के लोग चलते हैं। और क्या है? इसे काला महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका को क्या कहते हैं? काला महाद्वीप। अफ्रीका को क्या कहते हैं? यहाँ एकदम एकदम काला, ऐसा नहीं मंगरेला की तरह। मंगरेला देखा है कितना काला है? हैं? गोल की नहीं, मंगरेला एकदम काला होता है। समझ गया? एकदम मंगरेला की तरह रहेगा। कहाँ के? अफ्रीका के। समझा रहे हैं? हाँ तो तुम लोग ना पढ़ोगे तो भैया मंगरेली आदमी मिलते जान ला है? नहीं पढ़ोगे तो कौन मिलेगा? मंगरेला। ये समझ देखो। ठीक है, तो अफ्रीका में क्या होगा? अफ्रीका में सिंपल क्या बताएं, इसे काला महाद्वीप कहते हैं। और क्या कहते हैं? और एक और बात बताते हैं, मानव का उद्भव यहीं से हुआ है। मानव का उद्भव, यहाँ के लोग जानता है अभी भी पेड़ों पर चढ़ के सियारियां देखते रहेगा। ये सब कभी भी निवास स्थान अच्छा से बना नहीं है। तो यहीं से मानव होते हुए कहाँ चला गया? एशिया में। तो गते गते मानव वहां सभ्यता सीखी। सभ्यता इसलिए तो कहा गया सभ्यता की पालना। एशिया को क्या कहा जाता है? मानव की सभ्यता की पालना। अब कोई डाउट नहीं? और यहाँ तो बताएं इसे काला महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि एकदम यहाँ के लोग सभी काला है, और ये अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और किस नाम से जानते हैं? मानव जाति, जाति का निर्माण यही, हमारे मानव का निर्माण कहाँ? अफ्रीका। कहाँ? और यहीं से लोग निर्माण हुआ, सब गते गते विकास किया। ठीक है, एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ा सब। यहाँ से होते हुए सब जिधर चाह जिधर छितरा रहा था सब लोग। समझ गया? तो उद्भव इसी को माना जाता है। मानव जाति का उद्भव किसे माना जाता है? अफ्रीका को। किसको? तो हम इसको क्या बोले? अभी दूसरा आइए, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? तो तीसरा नंबर पर, तीसरी नंबर पर, और चौथा नंबर पर, चौथा नंबर पर, चौथा नंबर पर। अब देखो अंटार्कटिका पांचवा नंबर पर, पांचवा नंबर पर अंटार्कटिका। ठीक है,
और छठा नंबर पर, छठा नंबर पर, और सातवां नंबर पर, सातवां नंबर पर। तो अगर पूछा जाए कितने महाद्वीप, कितने महाद्वीप? पहला, यूरोप, ओशिनिया। क्लियर हो गया? तो हम जिधर बोलेंगे ध्यान से देखना, बोलिए। अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। क्लियर हो गया? एक और बात है, हम देखिए ये आपके दक्षिणी अफ्रीका जो ये दिख रहा है ना, इसे सांपों का महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दक्षिणी अफ्रीका को सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप भी कही जाती है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पक्षियां, बहुत प्रजातियां की पक्षियां यहाँ पाई जाती है। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। भाई, निकलता है। गर्म हवा से निकलता है नहीं तो अंदर पानी बनेगा, अब पानी बनेगा तो इलेक्ट्रिक सामान खराब हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया? हाँ तो पहला बोलिए, ये क्या है? बोलो पहला। उत्तरी अमेरिका। जैसे जैसे बोलते हो जी, और लगातार बोलना है, जहां हम हाथ करेंगे तभी बोलना है। क्लियर हो गया? अब करो डॉट। नहीं, अब हम इसमें बताएं क्या एशिया को क्या कहते हैं? मानव सभ्यता की अंधा महाद्वीप, अंधा महाद्वीप, काला महाद्वीप, मानव जाति का पालना। और ये उत्तरी अमेरिका, ये आइए, सांपों का महाद्वीप किने कहा गया? सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप। तो मैप घूम रहा माइंड में। हाँ फिर यूरोप, क्या बोलेंगे? अच्छा अंटार्कटिका। पांचवा क्या आएगा? पांचवा क्या आएगा? इसे सफेद महाद्वीप कहा जाता। तो कहेंगे किसे सफेद महाद्वीप कहा जाता है? इसे गतिशील चलता है। सर गतिशील कैसे? यहाँ बर्फ है, पूरा बर्फ से ढका है, ये पूरा बर्फ से क्या है? और ये पूरा बर्फ, बर्फ से ढके होने के कारण ये घिसकता है, इसीलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। अभी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप। फिर इसके बाद क्या आया? यूरोप। क्या आया? इसे विकसित महाद्वीप कहते हैं। तो कहेगा विकसित महाद्वीप किसे कहा जाता है, या विकासशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? देखो यहाँ के लोग पढ़े लिखे, यूरोप के लोग क्या है, इतना पढ़े लिखे हैं कि शिक्षित है कि सोचो सभी देशों पर इन्होंने क्या कर लिया। ये थुथुरवा मत था, ये बहुत बड़ा थुथुरवा था कि नहीं? थुथुरवा सपा देख ला है, वो तो एक जगह बैठा रहता है, या ऐसा थुथुरवा था, ऐसा नहीं गोरखा नहीं लोग था कि पूरे देश पर कब्जा किया, नेपाल नेपाल को छोड़ करके। कौन उन्हें पहाड़िया ने पार हुए जी? तो भूटान को छोड़ के कौन का पार हो जाएगा भूटान? उन्हें पूरा पहाड़ी पर चढ़ के, हिमालय चढ़ के। ये सभी देशों पर कब्जा किया कौन? यूरोप वालों ने। वो पहले से इतना जानकार था, इतना विकसित था कि पूरे दुनिया को खोज डाला यूरोप। हाँ तो अरे यूरोप, यूरोप वासियों ने भारत को आगे खोजा, वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया। तो ये क्या पुर्तगाल यही ना है? खोजे पुर्तगालिया, ये कहा ही वाला समझ गया? वही पुर्तगाल आया, इससे होते हुए और यहाँ भारत पहुंचा। समझा यार? हाँ बताएंगे उसकी कहानी, जब आप लोग के इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें भी कहानियां हैं। समझ गया? पूरे मैप पर आपकी इतिहास क्या हो जाएगी? क्लियर। पूरी तरह से मैप का आपका इतिहास क्या हो जाएगा? क्लियर। तो ये विकसित महाद्वीप की पहले से विकास था कौन? यूरोप। इसीलिए से कहा गया विकसित महाद्वीप। ये इतना दिमाग लगाता था ने, सोचो ने, रेल का भी निर्माण किया तो कौन? यूरोप वासियों ने ही। उस समय की बात। बंदूक निर्माण किया तो कौन? अंग्रेज, जरा कहा यूरोप वालों ने। कितना दिमाग इन लोग के होगा, सोच लो, उस समय की बात कर रहे हैं, कितना विकास था। अब आज भारत के, हमारे एशिया के, क्या भारत में पता चलो बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या है, यूपी में 22 करोड़ जनसंख्या, खाली जनसंख्या विकास करने में लगा लगती। समझ गया? आई सब यूरोप में जाओ, अरे यूरोप में जाओगे नहीं तो आजकल के शादी विवाह जो होता है ना, शादी विवाह, वहां पता चलो आज शादी हो लो, 2 दिन के बाद उसको अलग, 2-3 महीना बाद अलग हो जाइए आप। इसलिए नहीं कि ज्यादा जनसंख्या जरूरी नहीं है, ज्यादा जनसंख्या एक वो बहुत काफी है। हमारे यहाँ, हमारे भारत में कहता है एगो एगो बेटा से काम ना चलतो, एगो क्या चाहिए? स्टोरेज में चाहिए, एगो स्टोरेज में, एगो स्टोरेज में, एगो चल जीतो तो एगो बचतो ना। कोई को तो इतना सोचता है, कोई को इतना सोचता है कि क्या करने खातिर? लाठी, लाठी देख ला, 4 लाठी होनी चाहिए, 4। अरे 4 लाठी, एगो जी तो भैंस चरावे, एगो जी तो मार्केट, एगो जी तो लड़े ला, एगो तो घर में। समझ गया? मैंने 4 गो लाठी, और नहीं तो घर के लिए 4 गो पिलर देखा है, 4 गो पिलर, उस तरह से लगता है खंभा मजबूत कर रहा है। अरे नहीं भैया, आज उसी के चलते तो हुआ है पूरे भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ता गया।
जिस दिन महिला क्या हो गई, शिक्षित हो गई, पूरी भारत की महिला क्या हो गई, शिक्षित हो जाएगी, तो हमारी भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, फिक्स से कम होने लगेगा। क्या कि देखो परेशानी किसको उठाना पड़ता है, महिला को। परेशानी किसको उठाना पड़ता है, महिला लोग की। और महिला जब पढ़े लिखे रहेगा ना, कहेगा "ई भाई ये तो हमरे दिक्कत को ना, दू को बहुत है काफी है"। महिला लोग पढ़े हुए है नहीं, दर्द को भी झेलता है, 9 महीने तक पेट में बच्चे को पालता, 9 महीने झेला नहीं। आई महिला पढ़े लिखे रहती तो 2 को ज्यादा बच्चा चाहता, नहीं चाहता। तो जनसंख्या कम सकता है जब महिला क्या लिख जाए, पढ़ लिख जाए। तो हमारा इधर भारत पूरा विकसित है नहीं, लेकिन विकसित यूरोप को कहा गया, समझा क्या। तो यूरोप में क्या है, विकसित महाद्वीप, क्या है, इसे विकसित महाद्वीप कहते हैं। अब इसके बाद आया ओशिनिया, क्या आया, क्या आया, ये ओशिनिया है, क्या है, ओशिनिया क्या है। और ओशिनिया में 4 देश, ओशिनिया में क्या, माइक्रोनेशिया, क्या होगा, माइक्रोनेशिया, पॉलिने माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। और चौथा हो गया ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो 4 गो ओशिनिया के अंदर कितने देश, 4 देश, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। सर सब ऑस्ट्रेलिया, हाँ इसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे घर में देखा होगा जिसके 4 गो पुत्र हैं, तो सबसे बड़ा पुत्र को नाम पढ़ के उसके पिताजी को बुलाया जाता है। आप कहे कैसे सर, तो हम बताए थे कि मान लो किसका बेटा है, आए मंगरू, अरे क्या नाम है, मंगरू। आए वो के ढोंगरा नाम है, आए वो क्या नाम है, मंगरू नाम रहे, जो रहे इतवारवा रहे, शनिचरवा रहे, लेकिन नाम है। लेकिन सबसे बड़ा बेटा का क्या नाम है, मंगरू। आई सुबह अपन बेटा की नाम रखेगा मंगरू, ठीक सको, समझ गया। तो देखो अब कहेगा घर में जाएगा तो कहेगा, कोई भी अगर बाहर से आदमी आएगा तो उन्होंने गांव घर के आदमी देखा होगा, गांव घर के का देखा होगा, देहात में सबसे ज्यादा मंगरू के पापा बड़े बेटा के नाम धर के बोलता है कि नहीं। तो भाई इसमें है सबसे बड़ा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो केकर नाम धर के पुकारा, तो कहिए ऑस्ट्रेलिया के पापा ओशिनिया, अरे ऑस्ट्रेलिया के पापा ओशिनिया। तो इसके 4 पुत्र हैं, कौन कौन, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया है। देखो यहाँ सबसे ज्यादा तुम्हें प्रायद्वीप मिलेगा, ये हला नहीं, यहाँ सबसे ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा, देखो प्रायद्वीप, देखो बताते हैं, देखो इसका इस तरह से है ना, है? लेकिन सभी देशों में नहीं, ये अलग अलग जो बताए ना, कहीं कहीं पर देखो टुकड़ा दिख रहा है यहाँ पर, है? दिख रहा है ना, तो ये प्रायद्वीप। देखो यहाँ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, देखो पहले से जीलैंडिया था, क्या था, एक पिघलने से जीलैंडिया डूब गया था, क्या गया था, डूब गया था एकदम पूरी तरह से, जीलैंडिया डूब गया था, एकदम लापता था जीलैंडिया, समझ गया। जीलैंडिया पूरी क्या था, लापता था। लेकिन क्या करे, लेकिन क्या करे, जब जल में यहाँ समुद्र में जल गते गते कमते गया तो फिर वहां से उभरा, तो इसीलिए नया बन गया जिसे कहा न्यूजीलैंड। क्या रख गया, क्या रख दिया, कोई डाउट, क्लियर हो गया। हाँ तो इतना क्लियर है। आप चलते हैं, चलिए फिर से बोलिएगा, हम यहाँ मिटा रहे हैं, इसको हटाएंगे तो आपको बोलना ही पड़ेगा। मैप रहेगा, मैप में माइंड घुमाइए, बोलते रहिए। पहला ओशिनिया के अंदर कितने देश, कौन कौन, क्लियर है। अब इसमें हम बताए अच्छा, अंधा महाद्वीप, काला महाद्वीप, मानव जाति का पालना, मानव सभ्यता को पालना, उजला महाद्वीप जिसे सफेद महाद्वीप कहते हैं, सांपों का महाद्वीप, सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप, विकसित महाद्वीप, यूरोप, विकसित महाद्वीप, विकसित महाद्वीप। ओशिनिया के अंदर कितने देश, कौन कौन, कभी कभी आपको ऑस्ट्रेलिया मिले तो ओशिनिया नहीं आएगा। तो जैसे अभी हम बताए ना कि एक घर में क्या है, 4 गो पुत्र है, तो उसके बड़े पुत्र को नाम धर के पुकारता है कि नहीं। हाँ अब देखिए, हाँ हाँ अब देखिए इसके बाद आता है सार्क देश, क्या आता है, सार्क देश, क्या आता है, सार्क देश, क्या आता है, इसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसके 8 देश भाग लिए, कितने, तो पूछेंगे इसके कितने सदस्य, इसके कितने सदस्य, कितने सदस्य। इसकी स्थापना 8 दिसंबर को ही हुआ, कितने, 8 दिसंबर, है नहीं, 8 दिसंबर 1985। और कहा हुआ था, सॉरी 1985, सॉरी 1900, 8 दिसंबर 1900। और कहा, बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश। तो यहाँ ढाका में हुआ था, कहा हुआ था, ढाका में, कहा,
और ये ढाका किसकी राजधानी है? देखो अभी फिलहाल बांग्लादेश इतना आक्रोश कम कर रहा है हिंदुओं पर। अभी फिलहाल अगर सबसे सोचो ने, बांग्लादेश इतनी सुखैया है, चाहेगा तो भारत पूरी तरह से कुचल डालेगा, चाहेगा तो भारत पूरी तरह से क्या कर डालेगा, एकदम पूरी तरह से भारत कुचल डालेगा। है ये कितना, इतना सुख में तो है, लेकिन मार नहीं सकता भारत पर। भारत नहीं मार सकता, क्योंकि अगर ये बिकता है तो अगला मेरा स्टेट क्या हो जाएगा, भारत ही नुकसान होगा। इसीलिए सबसे अभी हिंदू को मार रहा है, पीट रहा है तो कौन? बांग्लादेश को। अगर उसमें ज्यादा हिम्मत है तो हमारे बिहारी भाइयों को क्या करें, खाली हमारे यहाँ के लोग क्या कर दे, ऑर्डर दे दे कि जा पूरा बिहारी पूरा सर्वनाश करके चलाएगा। कितना बांग्ला, हमारे बिहार भर बांग्ला नहीं है, अरे बिहार पूरा बांग्लादेश को तहस नाश कर देगा। जानता है हिंदू को बहुत दर्दनाक मार मारा है, बहुत दर्दनाक मार। समझ गया, दिखाई भी थे उतना नहीं अत्याचार करनी चाहिए क्या हिंदुओं पर। और हिंदू अब सभी जाग चुका है, अब पूरा हिंदू आक्रोश में है, पूरा इंडिया में आक्रोश में है। मोदी के तो एक कड़ी क्या लेनी चाहिए था, डिसीजन इतना कड़ी गुप्त कि पत्तो ना चले, ऐसा नहीं एकदम कड़ी डिसीजन लो कि किसी को पता ही ना चले कि कब वो घोलटा गया। मैंने ऐसा काम करके चले आनी चाहिए मोदी को। जिस तरह से क्या किया था, पाकिस्तान को बर्बाद किया था, उसी तरह से इंडिया। देखो इंडिया नहीं चाहता है कि हम किसी को मारे, इंडिया पहले किसी के पर वार किया है। सोचो तुम्हारा इतना हम लोग शांति देश, हम किसी को मारने नहीं जाते हैं, उसको उन लोग मारने के लिए करते। क्या यहाँ हमारे इंडिया में बहुत सारे मुसलमान भाई लोग नहीं रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं, लेकिन किसी को हिंदू ने नुकसान पहुंचाया नहीं, पहुंचाता है। लेकिन कहा तुथुरवा इन लोग है नहीं कि जब एक इस्लाम के नाम पर, तो मियाँ के नाम पर, तो ये नाम पर इतना जाति धर्म फैला देता है कि लड़ाई हो जाता है। सोचो ने, एगो हिंदू के मारा वहां, और जैसे एगो के मारा ने तो पूरा हिंदू को टारगेट बना लिया बांग्लादेश में। पूरा क्या है, बांग्लादेश में पूरा टारगेट बना लिया हिंदू को, और अब इकट्ठा हो गया कौन, बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह से इकट्ठा हो गया। अब उन लोग के देखो तहस नहस, तुम देखना एक महीना में इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो जाएगी, पूरा चौपट हो जाएगी। भीख नहीं मांगने योग्य हो जाए तो फिर कहे, जिस तरह से पाकिस्तान कटोरा मांगता है, भीख लेकर कटोरा दे दा अगला से, उसी तरह से मांगेगा, भीख से है ये बांग्लादेश। ठीक है, सोचो नहीं इसको औकात की है, अरे हम देते हैं तो ये खाता है बांग्लादेश पगला, हमारी इंडियन देते हैं इसको सहायता खाने पीने के लिए। जिस दिन हम चारों तरफ से बंद कर लिए, भूखा मर जाएगा बांग्लादेश पूरी तरह से। अगर हम लोग नॉर्मल है तो वहां के हिंदू के चलते कि हम लोग के वहां भाई लोग क्या कर रहा है, निवास कर रहा है, लेकिन ऐसा होनी नहीं चाहिए था। अत्याचार कर रहा है सबसे ज्यादा बांग्लादेश। तो बता देते हैं, चलिए सार्क देश के अंदर कितने देश, सार्क देश के अंदर कितने देश, 8 देश, 8 देश। 8 देश में सार्क देश की स्थापना कब हुई, सार्क देश की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। 1900 कहाँ, ढाका, कहाँ, हाँ ढाका। और एक बात बताते हैं, इसका सार्क देश का जो सचिवालय है, जिसे मुख्यालय कहते हैं, महासचिवालय जो मुख्यालय कहते हैं, तो सार्क देश के मुख्यालय काठमांडू, सार्क देश के मुख्यालय, सार्क देश के मुख्यालय तो काठमांडू क्या राजधानी है, नेपाल की। किसकी, नेपाल की। कोई दिक्कत नहीं। अब सार्क देश 8 एकदम तरीका से याद करेंगे। पहला देखो, इतना सुख में मालदीव है, तो पहला क्या था, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर, पांचवा नंबर पर, और आइए देखो 8वां नंबर पर बांग्लादेश इतनी गुम है ये। ठीक है, तो पहला नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हो गया। तो सार्क देश में कितने देश, 8 सदस्य हैं इनका। पहला अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, क्लियर हो गया। और इस सार्क देश में अंतिम बार जुड़ने वाला देश अफगानिस्तान। ये अंतिम में भाग कौन लिया, अफगानिस्तान। कब जुड़ा था, 2007 की 5 में, 2007 में कब जुड़ा, 2000 कब जुड़ा, क्लियर हो गया। तो आज इतना